इन्होंने कभी जय भीम बोला है क्या राजपूतों ने? कभी इन्होंने मीर भोज की जय बोली है क्या? कभी सूरजमल की जय बोली है क्या? आमेर में मीणाओं का राज था, ये बात मानने से तकलीफ है उनको। लेकिन राजपूत समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि आपके राजाओं की तरह हमने समझौते नहीं करे साहब। हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल ये एक्ट लगवा के और हमारे लोगों को आपने कानूनन परेशान करा। रोज थाने में हमारे लोगों ने हाजिरी लगाई, धोखे से आमेर को हथिया लिया। इसको युद्ध नहीं कहते साहब, युद्ध होता है आमने सामने लड़ना। तो मनोज मीणा इस जन्म में तो माफी मांगेगा नहीं, और मैं कह रहा हूँ अगले जन्म में भी नहीं मांगेगा, 7 जन्मों तक नहीं मांगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। युवा नेता मनोज मीणा के एक बयान ने बड़ी हलचल मचा दी है और आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हाल ही में एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इनका, जिन्होंने कहा कि राजपूत मुन्ना मीणा को अपना बाप मानना बंद करें। क्या कुछ था और ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये बयान उनको देना पड़ा? बड़ा इससे राजपूत समाज में रोष सा नजर आ रहा है। कई राजपूत जो इनसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि इस बयान की कोई वजह नहीं थी, क्यों दिया गया बयान? देखो ऐसा है, इतिहास पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है, और आदिवासी समाज में जो हमारे पुरखे हुए हैं, हमारे वंशज हुए हैं, उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि बात करना कोई गलत हो। और दूसरा ऐसा है, हर समाज के अपने अपने महापुरुष हैं, और महापुरुष देखो सभी के होते हैं, और उन पे कोई बात करे तो हम गलत नहीं मानते। राजपूत समाज अपने महापुरुषों से बात करे, हम थोड़ी गलत मानेंगे। सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने ये कहा था कि इतिहास में हमारे महापुरुषों को दबाया गया है, उनका जो इतिहास था वो लिखा नहीं गया, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है, तोड़ मरोड़ के इतिहास को पेश किया गया है। और मैंने ये कहा कि बूंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना करी है, इस बात को मानने से राजपूत समाज के जो बड़े लोग हैं वो इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि बूंदा मीणा ने नहीं करी, हाडा ने करी है, हाडा चौहान ने। देखो हमने ये कहा है कि भाई बूंदा मीणा हमारा वंशज है, हमारा पुरखा है, हमारा बाप दादा है, और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो तो हम बताएंगे कि बूंदा मीणा ने ये काम करा है। अब आप कह रहे हो कि हमारे पुरखे और हमारे बाप दादा ने जो काम करा है उसके लिए आप कह रहे हो कि हमारों ने करा है। भाई आपके बाप दादाओं के पास कोई काम है नहीं बताने को, तो आप हमारे बाप दादाओं के किए हुए कामों का अपना बता रहे हो, तो ये गलत बात है। वो मैंने ये ये कह नहीं रहे हैं किया। कि ये कब ये कहा राजपूतों ने कि मुन्ना मीणा को बाप माना है? ये कहाँ दिखा गया? कहाँ ऐसा कोई बयान आया? किस बात को लेकर मनोज मीणा कह रहे हैं? देखो मैंने इसलिए कहा कि ये कहते हैं कि भाई बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने नहीं करी। मैंने कहा हमारे बाप दादाओं ने बूंदी की स्थापना करी है, ये बात को उन्हें मानने से दिक्कत है। वो ये कह रहे हैं कि हाड़ा चौहान ने करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बाप दादा ने जो काम करे उनको वो खुद के बाप दादाओं को बता रहे हैं, यानी कि हमारे जो बाप दादा है उनके जो काम है वो कह रहे हैं हमने करे, मतलब कि उनके पास खुद के बाप दादा नहीं है, उनके बापों के काम नहीं है बताने को। इसलिए हमारे जो बापों ने काम करे, हमारे दादाओं ने काम करे, हमारे वंशजों ने काम करे, हमारे समाज के लोगों ने काम करे, उन पे वो क्लेम करते हैं। और देखो लंबे समय से ये विवाद राजपूत समाज की ओर से रहा है, और लंबे समय से क्लेम करते रहे कि नहीं नहीं बूंदी की स्थापना हमने करी। और मैंने ये कहा है साहब कि बूंदी में बूंदा मीणा का पनोरमा बना हुआ है, आप जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। पूरा वहाँ पूरा पनोरमा है, लिखा हुआ है, और ये बीजेपी सरकार ने घोषणा करी, अशोक गुरुजी ने लेकिन बजट दिया। उनसे अभी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कौन है मुन्ना मीणा, हमें तो पता ही नहीं है। एक हाड़ा है, वो कह रहे हैं कि बात हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई काल्पनिक है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखो ये गलत है। अखे आडा वो कहते हैं कि वो बूंदी के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और उनका ये कहना कि बूंदा मीणा काल्पनिक है, ये आदिवासी समाज के साथ में मजाक है, आदिवासी समाज के महापुरुषों का अपमान है। भाई हम तो सब महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमने ये तो कहा है कि बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने करी है। आप क्यों विवाद कर रहे हो उस पर, और आप काल्पनिक कह रहे हो। फिर हमने कह दिया कि जो राजपूत समाज महापुरुष हुए हैं वो काल्पनिक है, फिर आप क्या करोगे? तो फिर अगर बात चलेगी तो बात बहुत लंबी जाएगी, फिर ये बूंदी तक नहीं रुकेगी, फिर ये मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, सब जगह के इतिहास पे बात करी जाएगी, और सब जगह के इतिहास से बात होगी तो फिर पेट में और दर्द होगा। शिव तो सिंह शेखावत कह रहे हैं कि या तो माफी मांग लें, नहीं तो फाइल चल जाएगी। इस तरह की बातें आपके लिए वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी जो छोटे जो सोच होती है वो लोग करते हैं। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, छोटे भैया हैं। देखो ऐसा है, शिव सिंह शेखावत का मैंने तो नाम ही अभी सुना है, मैं तो जानता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि शिव सिंह शेखावत को लगता है कि मनोज मीणा के बारे में बात करके 5 लोग मुझे जान जाएंगे, तो वो उनकी सोच है, वो करे बात। ये तो लोकतंत्र है, आजादी है, मना नहीं कर सकते किसी को। लेकिन शिव सिंह शेखावत
ये कह रहे हैं कि भाई फाइल लट जाएगी और ऐसे बयान दे रहे हैं। भाई मैंने तो सच्चाई बोली है। और आप लोगों ने कितने लोगों की फाइल चलटा दी, ये भी आप बताओ। शिव सिंह शेखावत जी को हम जो लोग बता रहे हैं उनके बारे में, वो जान रहे हैं कि उनके पास में क्या है और क्या नहीं। अब मैं ज्यादा बोलूंगा, शिव सिंह शेखावत जी कहेंगे कि ये तो पर्सनल बात कर दी, तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिव सिंह शेखावत हो, चाहे राजपूत समाज के अन्य लोग हो, उनको बूंदा मीणा को काल्पनिक बताने जैसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे पुरखों का इतिहास रहा है उसे मानना चाहिए। लड़ाई बस ये है कि हमारे लोगों ने जो काम करा है, हम ये कह रहे हैं उसको मानो, ये उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि राजपूतों का तो इतिहास रहा है, कौन वो सा इतिहास? उनके वो उनके जो भी इतिहास रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि अगर हमने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया तो महाराणा प्रताप बचेंगे ना, चौहान बचेंगे। तो इस तरह से आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजपूतों का इतिहास है, वो अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ ले कि राजपूत कौन है। देखो ऐसा है, हमारे पूर्वी राजस्थान से मैं आता हूँ। पूर्वी राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि कोई राजपूत समाज के कोई व्यक्ति कभी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हो, नहीं करते। हमारे सीधे लोग हैं राजपूत। हमारे जो राजपूत तो सीधे, ये मैं मानता हूँ साहब। कभी आज तक उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी जो ऐसा लगे कि यार ये गलत बातें कर रहे हैं। और बाकी अगर वो कह रहे हैं कि भाई महाराणा प्रताप को लेके जो बोला है, तो उसको लेकर मेरा ये कहना है कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में हमने ये कहा है कि अगर तुम बात करोगे पूरी, तो हमें बात बतानी पड़ेगी कि महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी, जो युद्ध जीता हल्दी घाटी का, वो राणा पूंजा की वजह से जीता, मीणा सेनाओं की वजह से जीता। और ये बात इतिहास में लिखी हुई है। ये सबसे बड़े इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भी इस बात का जिक्र किया है कि महाराणा प्रताप की लड़ाई में अगर ये राणा पूंजा भील नहीं होते, मीणाओं की सेना नहीं होती, तो महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीतते हैं। और आप ये बताओ मेरे को कि राजपूत समाज को ये भी कहना चाहिए ना कि भाई महाराणा प्रताप की ओर से कौन लड़ रहे थे? आदिवासी लड़ रहे थे, मीणा समाज के लोग लड़ रहे थे। हमारा कर्ज मानना चाहिए। कर्ज मानने की जगह एहसान फरामोशी कर रहे हैं, तो वो गलत है। और भाई सामने कौन था? मानसिंह, जो राजपूत समाज का राजा था। मानसिंह किन की ओर से लड़ रहा था? मुगलों की ओर से, अकबर की ओर से। अकबर की ओर से लड़ने वाला मानसिंह महाराणा प्रताप पे तीर चला रहा था, तो ढाल बन के आदिवासी समाज के लोग खड़े थे, राजपूत नहीं खड़े थे। और इतिहास में कितने राजपूत लोगों ने महाराणा प्रताप की मदद करी, यहाँ बताओ मेरे को। जब महाराणा प्रताप घायल हुए, तो अरावली की पहाड़ियों में हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे भील भाइयों ने उनको शरण दी, उनको बचाया। तो ये शिव सिंह शेखावत को और जो भी बड़े लोग हैं राजपूतों में, उनको बोलना चाहिए। वो उनको तकलीफ है कि राणा पूंजा की बात नहीं करेंगे, मीणाओं की बात नहीं करेंगे, बस बात ये करेंगे कि हमारे महापुरुष हुए, हमारे योद्धा हुए। अरे आपके महापुरुषों की लड़ाई में बलिदान हमने दिया है। हल्दी घाटी में अगर खून बहा है तो मीणाओं का, भीलों का बहा है, राजपूतों का नहीं बहा। ये देखना चाहिए वहां ये जाके। भी कह रहे हैं शिव सिंह शेखावत कि वो लड़ लेते अकेले, अगर राजपूत नहीं होते तो वो लड़े क्यों नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। देखो ऐसा है भाई, ऐसा है, हमारे महापुरुषों ने खूब लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। लेकिन राजपूत समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि आपके राजाओं की तरह हमने समझौते नहीं करे साहब। आप लोगों ने मुगलों से कैसे समझौते कर रखे हैं, मुझे कहने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है क्या? ये तो दुनिया में जाहिर है, जग जाहिर है इतिहास में कि आपके संबंध रहे मुगलों से। इसको भी मना करोगे क्या आप? आपके संबंध रहे, आपने अंग्रेजों से संबंध बनाए, आपने अंग्रेजों से समझौते करें, ये बात इतिहास में लिखी हुई है। और हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी, इसीलिए आप लोगों ने मिलके अंग्रेजों के साथ में हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल ये एक्ट लगवा के और हमारे लोगों को आपने कानूनन परेशान करा। रोज थाने में हमारे लोगों ने हाजिरी लगाई, हम उनका शोषण हुआ, परेशानियां झेली और कितना संघर्ष करा। और कभी इन्होंने न्याय की बात करी नहीं। हमारे लोगों ने तो सामने से भाई अगर जिसको भरोसा दिया उनके लिए खड़े मिले, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ऐसा नहीं करा, धोखे से वार नहीं करा। आप देखोगे जब भी ये राजपूत समाज के राजाओं की बात होगी तो मैं आमेर की बात करूंगा। और जब आमेर की बात होगी तो ये बात सबको बताना जरूरी है कि आमेर के राजा आलन सिंह हुए थे। और आमेर के लिए कह रहे हैं कि आमेर जयपुर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, एसएमएस अस्पताल हो, वो सारे राजपूतों के हैं, उन्होंने तो दी है सारी चीजें। देखो ऐसा है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को रोक नहीं सकता ना किसी को। मैं कह रहा हूँ, जब आमेर जब बसाया गया था आलन सिंह दोबारा, तो आमेर की पूरी जो चार दीवारी है वो आलन सिंह ने करवाई। आमेर में मीणाओं का राज था, ये बात मानने से तकलीफ है उनको। और इस बात को मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे कि आमेर में मीणाओं का राज था, लेकिन दूल्हे राय अपनी माँ के साथ छोटा सा बच्चा यहाँ आया था और आलन सिंह ने
इनकी माँ को शरण दी थी, धर्म की बहन बनाया था। और जब चतुर्दशी को पितरों को तर्पण देते समय आनंद सिंह जब निहत्ते थे, जब शस्त्र नहीं चलाते, उस दिन इन्होंने, दूल्हे राय ने पीठ में खंजर घोंप के धोखे से आमेर को हथिया लिया। इसको युद्ध नहीं कहते साहब, युद्ध होता है आमने सामने लड़ना, और ये तो धोखे से इन्होंने वार करके और आमेर को जीत लिया। और बूंदी में भी जब बूंदा मीणा का पोता राव जैता जब लड़ रहा था, तो इन्होंने कैसा षड्यंत्र करा वो भी सामने आना चाहिए कि शादी के नाम से बहाने से बुलाकर उनके साथ धोखा किया, उन पे वार किया निहत्ते लोगों पे, और उनको इन्होंने मारा। उसके बाद में बूंदी को हड़पा, जम्मा रामगढ़ को हड़पा, आमेर को हड़पा, और ऐसे पता नहीं कितनी जगह हमारे आदिवासी, हमारे पुरखे, हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन इन्होंने हमेशा पीछे से आके वार किया, पीठ पीछे खंजर घोपा, कभी सामने नहीं लड़े। और साहब मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, मनोज मीणा कोई गलत नहीं कह रहा है, इतिहास में लिखी हुई बात कह रहा है, लेकिन इनको दिक्कत है कि यार ये बातें क्यों कह रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि माफी मांगे मनोज मीना, इस तरह की अगर ये चीजें हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि बूंदा मीना कोई था नहीं, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखो माफी ऐसा मांगी आप? देखो ऐसा है, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। माफी जब मांगता है इंसान जब कोई गलती करता है। और मेरा ये मानना है कि मेरे पुरखों के इतिहास के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और हमें लगता है कि हमारे पुरखों बात होनी चाहिए। तो मनोज मीणा इस जन्म में तो माफी मांगेगा नहीं, और मैं कह रहा हूँ अगले जन्म में भी नहीं मांगेगा, 7 जन्मों तक नहीं मांगेगा। ये भी कह रहे हैं कि माफी का सवाल ही नहीं है दशरथ जी, कैसे माफी मांगे बताओ मेरे को, कोई गलत करा है क्या हमने? और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों में ताकत है तो माफी मंगवा दो मेरे को। ये मैं भाई, हमारा पुरखों का जो खून है, मीणाओं का जो खून है साहब, वो हमेशा लड़ाकाओं का है, हमेशा लड़ने वाले लोगों का खून हमारे हमारे इतिहास इतिहास की जब बात होती है, इतिहास की बात होती है, अब ये बड़ा ट्रेंड कई बार मैंने देखा है कि कई महापुरुषों को लेकर जद्दोजहद होती है, कोई किसी को कोई बताता है, कोई किसी को लेकर बताता है। अभी यूपी के लेकर बात करें तो मिहिर भोज को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और वहाँ राजपूत और जिस तरह से गुर्जरों के बीच में लगातार इस बात को लेकर रही है। इसको लेकर कैसे, क्या ये एक अलग तरह की तरफ जाता है कि महान जो लोग हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए, सबके होते हैं? सबके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज को लगता है कि सारे महापुरुष राजपूत समाज में हुए हैं। मैं कह रहा हूँ गुर्जर समाज बहादुर कौम है, लड़ाका कौम है, और मीर भोज गुर्जर समाज में पैदा हुए, ये पूरी दुनिया कह रही है, हर गांव में मीर भोज का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी राजपूत समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मीर भोज राजपूतों में पैदा हुआ, ये कह रहे हैं कि पूंजा भील सोलंकियों में पैदा हुआ। जब महाराजा सूरजमल की बात करते हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम महाराज सूरजमल को नहीं मानेंगे। जब अंबेडकर की बात करते हैं तो ये कहते नहीं, अंबेडकर को नहीं मानेंगे। बताओ मेरे को, इन्होंने कभी जय भीम बोला है क्या राजपूतों ने? कभी इन्होंने मीर भोज की जय बोली है क्या? कभी सूरजमल की जय बोली है क्या? कभी बूंदा मीणा की जय बोली है क्या? इन्होंने नहीं बोली। इनका काम है इतिहास को हड़पना, और इतिहास में जो अन्य समाजों महापुरुष थे उनको कब्जा करना और अपना बनाना। जैसे मीर भोज में लड़ रहे नहीं, जैसे ये बूंदा मीणा का विवाद चल रहा है, हर जगह राजपूत समाज के लोगों ने विवाद छेड़ रखा है। आप कौन से भाईचारे की बात कर रहे हो? भाईचारा तो आपने कभी निभाया ही नहीं। आपने तो धोखे से वार करके जो हमारे किसान कबीलाई कौम के लोग थे उनके राजपाट आप लोगों ने लूटे हैं, और ये इतिहास में अब सामने आ गया। अब मनोज मीणा ने इतिहास के बारे में बात कर दी तो इनके पेट में दर्द हो गया। लेकिन ठीक है, अब दर्द हो तो हो, और ये कितना ही जोर लगा ले, हमारे ना तो पुरखों ने कभी समझौता करा, ना हमारे पुरखों ने कभी माफी मांगी, ना कभी मनोज मीणा माफी मांगेगा। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर करोड़लाल मीणा और नरेश मीणा से सीखें कि किस तरह सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का स्टैंड न करें। देखो ऐसा है, कहने को तो जब उनको दर्द हो रहा है तो कह सकते हैं। अब उनको लगता है कि यार मनोज मीणा ने जो बात करी है, हमारे पूरे इतिहास की नींव हिल गई, पूरे राजपूत समाज के राजा महाराजाओं की नींव हिल गई, तो उनको दर्द है कि इसने सच्चाई कैसे बोल दी, और लोग नहीं बोल रहे। देखो मेरा को लगता है कि भाई मेरे ऊपर समाज का कर्ज है, और मनोज मीणा एक सामाजिक आदमी भी है, राजनेता भी है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज की बात करना बहुत जरूरी है, और उस दौर में करना जरूरी है जब हमारे लोगों को सच्चाई नहीं बताई गई हो, हमारे लोगों का इतिहास को दबाया गया हो, छिपाया गया हो। तो मेरा ये मानना है कि मनोज मीणा कोई गलत काम नहीं कर रहा, और ये कोई सस्ती लोकप्रियता और महंगी लोकप्रियता मैं जानता नहीं। मेरी लोकप्रियता तो खूब बढ़िया है, और जो लोग बोल रहे हैं उनकी लोकप्रियता क्या है वो हम भी जानते हो। तो मनोज मीणा को तो राजस्थान के हर कोने कोने में प्रेम मिलता है, हर कोने कोने में हजारों लोग सुनने आते हैं, और जो लोग बयान दे रहे हैं उनके 5 लोग नहीं, ये उनको पता है। अब उनको लगता है मनोज मीणा के ऊपर बयान देंगे
दो लोग हमें सुन लेंगे, दो लोग हमें देख लेंगे। अब मेरे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि मनोज भाई जब से आखे आड़ा ने बयान दिया है हम इनको जानने लग गए। इनके पहले 51 फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे, अब बढ़ गए होंगे 1000 2000, मुझे नहीं पता। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लड़ाई है ओ, क्या? उनकी लड़ाई है ना, उनको लगता है मनोज बिना बयान देंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि हम भी राजपूत हैं। अरे वैसे नहीं होता भाई, जो सच्चाई है वो तो आपको हजम करनी पड़ेगी। और मैंने एक भी बात इतिहास के खिलाफ नहीं बोली, और सारी बात मैंने इतिहास के अनुसार बोली है। इतिहास में लिखा है जो बोला है। अब इनको तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सच्चाई चुभ गई इनको। बाकी तो भाई अगर ऐसा है, सत्य को आज क्या, अगर कोई सत्य बोल रहा है तो स्वीकार करना चाहिए। आपने तो ये कह दिया कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान तक बात जाएगी कि किस तरह से आदिवासियों को लेकर। मैंने ये कहा था कि अगर भाई तुम ज्यादा वो करोगे तो इतिहास को अगर खंगालोगे तो महाराणा प्रताप को लेकर भी ये बात आगे बढ़ेगी कि कुसुम मेघवाल जो हमारे वो दलित ये भी समाज कह से। रहे हैं कि उन्होंने कितने पढ़े हैं, क्या वो इतिहास कभी पढ़ा है क्या? नहीं, ऐसा है, मैं तो इतना पढ़ा हूँ, जो बोल रहे हैं ना उन्होंने पढ़ाई नहीं करी मेरे बराबर। ये शिव सिंह का बात कह रहे शिव सिंह शेखावत तो मुझे लगता है 10वीं पास होंगे। लेकिन मैं क्या करूँ आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप को लेकर जो पीएचडी करी है हमारे दलित समाज की महिला कुसुम मेघवाल, उन्होंने ये कहा था कि महाराणा प्रताप आदिवासी है। उन्होंने पढ़ाई करी, अध्ययन करा, और पीएचडी कोई शिव सिंह शेखावत जैसे लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग करते हैं। कुसुम मेघवाल हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे दलित समाज की बहन है। उन्होंने ये कहा कि महाराणा प्रताप आदिवासी है, तो वो तो मैंने उनका कोट करा है। उन्होंने जो बोला है मैंने वो बताया है, वो गूगल कर लो आप, कुसुम मेघवाल को पता लग जाएगा भाई महाराणा प्रताप वो आदिवासी बता रही है। तो वो तो उन्होंने अपने अध्ययन में कहा, रिसर्च में कहा है। मैंने ये कहा है कि महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीतते अगर राणा पूंजा भील नहीं होते, मीणा नहीं होते। सच्चाई है ये। अब ये इसको मानने में क्या दिक्कत आ रही है, माननी चाहिए। हाँ मैंने ये जरूर कहा है कि पृथ्वीराज चौहान रावत वंश के थे, रावत गोत्र के थे, और हमारे एमपी में 20 लाख मीणा रावत गोत्र के हैं। मैं भी एमपी गया था, सब से मेरी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे मेरे को। बाकी जो अमीर देव है वो टाटू गोत्र के हैं। आप तो करौली के ही हो, सपोर्टरा में कितने टाटू है, 70 से ज्यादा टाटू है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा हमारे जो गोत्र है वो उनसे मिलते हैं, तो अगर बात करी जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। और बाकी तो इनको तय करना है कि बात आगे बढ़ानी है घटानी है। और मैं तो कहूंगा कि बूंदा मीणा को मानना पड़ेगा। मेरी लड़ाई, हैं। आप अपने स्टैंड पे कायम। मैं कायम हूँ, मेरी लड़ाई यही है कि बूंदा मीणा बूंदी का संस्थापक है। और इस पे अगर ये बात करेंगे आगे तो ये बात बढ़ेगी, ना कि घटेगी। देखिए हमारे साथ थे मनोज मीना, जिनसे खास बातचीत हुई, और जिस तरह से लगातार उस बयान को लेकर चर्चा और जिस तरह से बवाल मचा हुआ है उसी को लेकर चर्चाएं की गई। इन्होंने कहा कि मैं किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। बात अगर आगे बढ़ेगी तो ये इस बात को छेड़ेंगे तो आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी ही, और इतिहास की बात करेंगे तो फिर हम इतिहास भी हम निकाल के लेके आएंगे। ऐसे में इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ उनको कहा है कि आप इस तरह की बातें ना करें, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो इतिहासकार हैं महान लोगों को कहते हैं कि महान जो लोग हैं महापुरुष हैं उस सबके होते हैं, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरा राकेश के साथ दशरथ सिंह।